इस गाड़ी के अंदर जो सबसे खास फीचर है उनमें से दो हैं एडास और दूसरा है NVA यानी नाइट विजन असिस्ट। जो ये इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है ना, ये मतलब सूचनाओं से भरी पड़ी है। तो एक चाय की चुस्की लीजिए, 30 मिनट में आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज हो जाएगी और LR वेरिएंट में तो 15 मिनट में। हर रोड को आने दे, हर मोड़ को आने दे, हर लोड को आने दे। ये है ऑयलर का स्टॉर्म EV T1250। कुछ महीने पहले ऑयलर ने 4 व्हीलर सेगमेंट में एंट्री मारी। 2 प्रोडक्ट्स या कह सकते हो 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एक था T1250, दूसरा था LR200। तो जानेंगे इसके बारे में, लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। तो भैया बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। तो आपको लिखा नजर आएगा T1250 यानी 1250 किलोग्राम ये EV गाड़ी लेकर जाएगी। हमेशा की तरह इसकी फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑयलर लिखा नजर आएगा। यहाँ आपको 3 उसके जो लोगो का हिस्सा है वो नजर आएंगे। ऊपर ऑयलर की शानदार ब्रांडिंग नजर आएगी। लेकिन एक खास बात जो ये गाड़ी में है, जो अन्य गाड़ियों में नहीं है, वो है LED में सिक्वेंशियल हेडलैम्प्स, जो बताते हैं आपको स्टेट ऑफ चार्जिंग। अगर इतनी है तो 20, इतनी है तो 50, इतनी है तो 60 और पूरी हो गई तो 100 बल्ले बल्ले। इसके अलावा अगर आपको अपने अनुसार कलर चेंज करना है, अगर आप दूर से देखना चाहते हैं, चाय पी रहे हैं ढाबे पे किसी, तो वहाँ अगर आप हरी करना चाहते तो हरी दिख जाएगी, येलो करना चाहते हैं तो येलो भी दिख जाएगी। यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह छोड़ी गई है, टो हुक दिया गया है। और ये जो खास फीचर है ना, ये बहुत ही तगड़ा फीचर है। वीडियो के बीच में जानेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ी और स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर, इस EV के अंदर आपको मिलती है 30 HP की पावर, 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। डाले के अंदर जगह भर भर कर है, मतलब ये डिलीवरी व्हीकल है, DV जिसे हम कहते हैं। 220 क्यूबिक फीट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, 260 क्यूबिक फीट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ मिलती है आपको चार्जिंग की व्यवस्था। 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक फास्ट चार्जर, एक जो नॉर्मल चार्जिंग का ऑप्शन होता है वो तो मिलता ही है। अगर आप AC का चार्जर इस्तेमाल करेंगे 3.3 किलोवाट आवर का, तो आपकी ये EV चार्ज हो जाएगी 6 घंटों में। अगर आप दूसरा चार्जिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं दैट इज 6.6 किलोवाट आवर का, तो आपकी ये EV चार्ज हो जाएगी 4 घंटों में। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है और आपकी बैटरी खत्म होने वाली है तो मात्र 30 मिनट में इस गाड़ी को चार्ज करिए और भग जाइए 100 किलोमीटर। इस गाड़ी के अंदर जो सबसे खास फीचर है उनमें से 2 हैं एडास और दूसरा है NVA यानी नाइट विजन असिस्ट। अगर बहुत अंधेरा है तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, आपको जब दिखेगा ही नहीं तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। अगर NVA है तो आप गाड़ी चला सकते हैं। कोई भी दुर्घटना है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग मिलती है। तो अब इंतजार किस बात का, अब हम इस गाड़ी के अंदर चलेंगे, गाड़ी रात में चलाएंगे और जानेंगे NVA कैसे काम करता है और एडास कैसे काम करता है। अंग्रेजी में कहा जाता है द बेस्ट इज येट टू कम। तो बेस्ट मैंने आखिरी के लिए ही बचा के रखा था। जो ये इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है ना, ये मतलब सूचनाओं से भरी पड़ी है। पहली बात तो ये है, ऑयलर ने जब इसे लॉन्च करा था तो कहा था कि ड्राइवर को 1 GB डेटा फ्री मिलेगा। आइए देखते हैं क्या क्या सिस्टम्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक का सिस्टम भी दिया गया है। अभी इसमें USB वीडियोस या वीडियोस नहीं है तो ऑफकोर्स आप देख नहीं पाएंगे, आप वीडियोस भी चला सकते हैं। ये देखिए, एक और चीज दिखाता हूँ आपको, क्या प्यारी चीज है। ये दिख रहा है, इसी की बात कर रहा था मैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब इससे मैं जरा कर देता हूँ स्विच कैमरा, तो आगे की तरफ नजर दौड़ाइए तो क्या दिखेगा आपको, पूरा आगे का व्यू दिखेगा। अब ये फ्रंट कैमरा किस लिए काम आता है मैं आगे बताऊंगा, धीरे धीरे, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है और ये जो आपको नॉब सा दिया गया है, 15 तक इसकी मैक्सिमम सेटिंग है। आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, रेडियो, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स केबल, इससे आप जो मर्जी आप सुनना चाहते हैं, जिसकी सहायता से सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन किसी को करना है तो यहाँ का भी आप ऑप्शन दिया गया है। ये ज़रूर आपको लिखा होगा कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड, क्योंकि मेरा डिवाइस कनेक्टेड नहीं है इसलिए नज़र आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कहीं जाना है, आपको ग्रेटर कैलाश जाना है, आपको तुगलकाबाद जाना है, तो मैप का सहारा लेकर आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है। यहाँ पर देखिए ये गाड़ी कैसे खड़ी है, अभी कौन से मोड पे खड़ी है ये भी नज़र आएगा, अभी कौन सा म्यूजिक चल रहा था, वाईफाई का कनेक्ट करने का ऑप्शन। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। फिर मैं बोल रहा हूँ
कि 10 इंच वाली अगर इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है तो आपको उसके अंदर एडास मिलेगा, लेकिन अगर 7 इंच वाली आप लेते हैं तो उसमें एडास नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें कैमरा सिस्टम को नाम दिया गया है। इसके अंदर आप 250 से ज्यादा मूवीज देख सकते हैं। 1 GB डेटा तो आपको चाहे आप 7 इंच वाली ने 10 इंच वाली ने आपको मिलेगा ही मिलेगा। काफी कमांडिंग पोजीशन है। स्टीयरिंग व्हील हल्का सा मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी क्लासी है, पावरफुल है। आप अगर इसका ये टर्निंग इंडिकेटर के लिए जो आपको नॉब सा दिया जाता है ये भी हल्का साइज में छोटा है, लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। वहीं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो हमें मिलता ही है, SOC यानी स्टेट ऑफ चार्जिंग बताता है। जैसा मैंने आपको बताया वॉकेबल कैबिन है या वॉक थ्रू कैबिन जिसे आप कहते हैं, कि अगर मान लीजिए मैंने गाड़ी उस तरफ सटा के लगाई है, या क्योंकि मैं अभी इस तरफ बैठा हूं तो मैं आपको बताता हूं, चलो मैंने उस तरफ मान लीजिए सटा के लगाई है और वहां से उतरने की जगह नहीं है, तो को ड्राइवर आराम से ऐसे उतर सकता है। तो ये गाड़ी आम गाड़ियों की तुलना में थोड़ी खास क्यों है? अब एक आम गाड़ी में आपको कितने मोड मिलते हैं? रिवर्स का मोड मिलता है, न्यूट्रल का मोड मिलता है, ड्राइव का मोड मिलता है, चलिए मान लिया। लेकिन इस गाड़ी के अंदर 3 मोड और आते हैं। रेंज का मोड आता है, थंडर का मोड आता है, राइनो का मोड आता है। अब आपको अगर खाली गाड़ी चला रहे हैं और आपको रेंज अच्छी चाहिए तो आप रेंज मोड पे चलाइए। अगर आपको मान लीजिए थोड़ी स्पीड में दौड़ानी है गाड़ी तो थंडर मोड। अगर आपकी गाड़ी में बहुत सारा सामान भरा हुआ है, डाले के अंदर लोड बहुत ज्यादा है, तब काम आएगा राइनो मोड। लॉकेबल आपको ग्लव बॉक्स नजर आता है यहाँ पर। ऑफ कोर्स जैसे ये इतनी बड़ी डायरी आराम से आ जाती है, कुछ और सामान रखना है ये भी आ जाता है। यहाँ पर स्पीकर आपको मिलते हैं, चढ़ने के लिए और उतरने के लिए आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। पंखे की व्यवस्था भी करी गई है दोस्तों, मतलब ड्राइवर का तो ध्यान रखा ही गया है, को ड्राइवर साइड भी पूरी तरह व्यवस्था करी गई है कि भैया वो गर्मी से ना परेशान हो। पीछे अगर मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे आराम मिल रहा है, हेड रेस्ट, ये बहुत अच्छी चीज है। ऑफ कोर्स कई कमर्शियल गाड़ियों में नहीं आता, कई कमर्शियल गाड़ियों में तो ये भी नहीं आता कि वो को ड्राइवर की तरफ बहुत ज्यादा व्यवस्था करे। अब मेरे को अच्छी चीज ये लगी कि आपको यहाँ पंखा भी मिल रहा है, इस तरफ आपको हेडरेस्ट भी मिल रहा है। और अगर आपको थोड़ी और जगह चाहिए तो यहाँ पे आप अगर छुटमुट चीजें, जैसे अगर मान लीजिए आपको टिकट रखना है या कोई कागज रखना है या ऐसी चीज जो इतने साइज की हो लगभग, तो आप इस ग्लव बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। तो इतना बड़ा डाला मिलता है, 8 फीट और 2 इंच से ज्यादा का डाला मिलता है आपको। फास्ट चार्जिंग मिलती है इसके अंदर। 100 किलोमीटर अगर आपको आगे जाना है और आपकी चार्जिंग खत्म होने वाली है तो एक चाय की चुस्की लीजिए, 30 मिनट में आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज हो जाएगी, और LR वेरिएंट में तो 15 मिनट में। तो इसके अंदर आपको मिलती है IP67 की बैटरी। अब मेरा मतलब ये है कि चाहे धूल मिट्टी हो या पानी हो, आपकी बैटरी हमेशा सुरक्षित रहेगी। अब आपको यहाँ लिखा नजर आएगा पावर्ड बाय आर्क रिएक्टर 200। ये वही चीज है जिससे आपकी बैटरी सुरक्षित रहती है। अगर बैटरी ज्यादा हीट हो जाए तो वो ठंडी रहती है। पेटेंटेड चीज है ये। आपने ऑयलर की 3 व्हीलर में भी ये चीज गौर से देखी होगी। मिलते हैं आपको पट्टा कमानियां, पीछे भी आपको पट्टा कमानियां मिलती हैं। 14 इंच के टायर मिलते हैं। मजबूत ये गाड़ी है, 3 वेरिएंट में आती है। LR एक आर्मर्ड वर्जन भी है, और इसके अलावा जो मेरे साथ खड़ा हुआ है T1250। तो अब आप सोच रहे होंगे ट्रांजिशन हुआ कैसे, दिन से रात में? तो असल बात, ये जो आपको 3 मोड दिख रहे हैं यहाँ पर, रेंज, थंडर और राइनो, इसकी अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो भैया पहला हमारा मोड होने वाला है थंडर। तो थंडर मोड पर अभी गाड़ी चलने वाली है, ये देखते हैं थंडरस परफॉर्मेंस आती है नहीं आती, ये देखते हैं। पावरफुल, मजा आ रहा है, नाइस स्पीड। तो भैया इस वक्त दौड़ा नहीं रहे हैं गाड़ी को, उड़ा रहे हैं कहना पड़ेगा। थंडर मोड कमाल है भाई। अब हम गाड़ी को दौड़ा रहे हैं राइनो मोड पर। अगर आप एक्स्ट्रा लोड लेकर जा रहे हैं तो राइनो मोड पर अपनी गाड़ी चलाइए, बहुत बढ़िया चलेगी। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी कुछ डिफिकल्टी या परेशानी नहीं हो रही कि गाड़ी फंस रही है, रुक रही है, दब रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। और अभी मेरे साथ गाड़ी में 3 लोग मौजूद हैं, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन से भी हम रूबरू कराते हैं। ऑयलर स्टॉर्म EV T1250 में बैठा हुआ हूँ। एडास कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ भैया बैठेंगे, देखिए ये अगर गाड़ी बिल्कुल पास जा रही है तो बीप बीप करने लग जाएगा। एडास का एक और अच्छा जो फीचर जो इसमें दिया गया है कि मिनिमम स्पीड आपकी 20 होनी चाहिए। ये देखिए, जब गाड़ी एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाती है ये आपको बीप बीप करके बता देगा कि आपको दूर रहने की ज़रूरत है थोड़ी। अगर आप हल्की कोई नींद में हो, नींद के झोंके ले रहे हो, तो ये देखिए बार बार आपको अलर्ट कर देगा। काफ़ी अच्छा फीचर है।
अच्छा, अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आप गाड़ियों के आसपास तो ज़रूर रहेंगे ही रहेंगे, तो उसके लिए भी ऑयलर ने जुगाड़ कर दिया है आपको। सिटी मोड है, अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो एक हाईवे मोड भी है, उसके अकॉर्डिंग सेंसर काम करेगा। सिटी में थोड़ा कम परेशान आपको करेगा, आप गाड़ियों के ज़्यादा पास जाएंगे तो बार बार बीप नहीं करेगा। ऑफकोर्स हाईवे पे अलग तरीके से काम करेगा, सिटी में अलग तरीके से काम करेगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सोच समझ कर ऑयलर मोटर्स ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है। ऑफकोर्स ये देखिए, यहाँ पर आपको मेरा हाथ को देखिए, अगर मैं इसमें नाइट विजन असिस्ट मार देता हूँ, ये जैसा आपको मैंने दिखाया, अभी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको नाइट विजन असिस्ट मिलता है। जो इसकी टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, इस पर आपको तमाम तरीके के फीचर्स नज़र आते हैं। 42 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम अभी गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे कैमरे का मोड है, यहाँ पर वीडियो का मोड है, यहाँ पर म्यूज़िक का मोड है, यहाँ इसकी मदद से आप किसी को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफकोर्स आपका होम बटन दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम ऑयलर ने करा है। यहाँ पर आपको ये डैश कैम नज़र आएगा, आगे की तरफ सारी गतिविधियों को ये रिकॉर्ड करेगा। गाड़ी के अंदर हमने हेडलैम्प्स नहीं जला रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम देख कैसे पाएंगे फैज भाई, तो यहाँ पर आपको नाइट विजन का असिस्टेंस मिलता है। ये देखिए, मैंने बस एक बटन दबाना है और देखिए इस स्क्रीन पर नजर मारिए, आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि पत्थर है नहीं है। यहाँ पर मुझे छोटे छोटे पत्थर नजर आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर अगर होगा वो भी नजर आएगा। तो कई मायनों में कई ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ लाइटें नहीं होती, खासतौर पे दूर दराज के गांव वगैरह में, तो वहां के लिए ऐसा फीचर बहुत कमाल का है, लाजवाब है। तो मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है। और इसका जो थ्रो है, जो देखने की क्वालिटी है, आप बोले तो क्वालिटी भी अच्छी है, और इसका थ्रो काफी दूर तक ही कैप्चर कर पा रहा है। मुझे वहां तक लगभग 100 मीटर के आसपास का पत्थर आराम से दिख रहा है। इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, थोड़ी दरवाजों की जानकारी भी दे देता हूं आपको। तो इसकी सहायता से आप खिड़की खोलेंगे और बंद करेंगे, इसकी मदद से आप दरवाजा खोलेंगे और बंद करेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ दिन कैसे, हम तो गाड़ी रात में चला रहे थे, तो कोई बात नहीं, कई बार करना पड़ता है शूट, कई बार पहले करना पड़ता है, इसलिए इसकी मैं एंडिंग अभी शूट कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑयलर स्टॉर्म ईवी बहुत पसंद आई होगी। T1250 ज़्यादा पसंद आया, LR 200 ज़्यादा पसंद आया, लेकिन अभी मुझे याद आया इसका एक और वेरिएंट भी आपको मिलता है, आर्मर्ड वेरिएंट इसे कहते हैं। अगर लोड आपको पेलोड आपको उतना ही मिलेगा, 1250 किलोग्राम आप उसमें भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो उसकी बॉडी है, जो उसकी चेसी है, वो ज़्यादा बढ़िया और तगड़ी मिलेगी, ताकि आप थोड़ा लोड से ज़्यादा भी ले जा पाएँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।